تو درस ज़कात से मुताल्लिक़ फ़िक़्ह के बाब में चल रहा था, तो जी इंशाअल्लाह अभी उस पर गुफ्तगू हम शुरू करें। थोड़ा उसका जी थोड़ा कर पीछे से क्या ऐसी चीज़ जो पीछे हमने जिक्र की है ताकि उसका थोड़ा यादा हो जाए। जी। कोई पीछे हमने क्या पढ़ा था ताकि आगे बढ़ने से पहले थोड़ा वाज़ेह हो जाए। ज़कात कितने पर फर्ज है, कितने दिन के बाद फर्ज है, कितना देना है, जी सोना क्या है, सोने पे क्या है, चांदी पे क्या है, जी। ये चीजें हो गई। सो तो अब आप देखिए, अब सवाल क्या करते क्या है, देखिए आप। सोने पर हो गई, चांदी पर हो गई, पैसों पर ज़कात हो गई, इसी तरह बिजनेस का जो सामान है उस पर भी ज़कात के सिलसिले में गुफ्तगू हो गई मेरे जी ख्याल से। जी 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 हाँ। अब कुछ चीजें हैं जो आमतौर पर हमारे हालात के एतबार से वो मतलब जिक्र करें तो इल्म के एतबार से इल्म तो सीख सकते हैं। जैसे खेती बाड़ी है, गल्ला है, अनाज है, उसमें किसमें कितनी ज़कात है वो है। और दूसरा जो है बकरियां वगैरह है, मवेशी है, जिसे जानवर गाय बैल वगैरह, तो उसमें भी ज़कात किसमें कितने जानवर हो तो कितने जानवर ज़कात निकालना है, वो एक मसला है। तो मैं समझता हूँ कि उस पर अगर हम जाएंगे तो एक हफ्ता दो हफ्ते दो दो क्लासेस उस पर चले जाएंगे। लेकिन चूंकि इल्म के एतबार से इल्म तो आएगा, लेकिन अमली तौर पर, प्रैक्टिकल तौर पर मुश्किल है वो। मतलब ये है कि किसी के पास आज उतने जानवर है नहीं, कोई जानवर पालने वाले नहीं है। और इसी तरह खेती बाड़ी का मामला है तो बिलखुसूस जो लोग आज तकरीबन हमारे मुसलमान हजरात तकरीबन जो है गांव वगैरह सब कुछ छोड़ दिए हैं, देहात वगैरह खेत वगैरह सब छोड़ छाड़ के शहरों में बस गए हैं। आ, एक अलग बात है, मोटा मोटा मैं उस ताल्लुक से ये बता दूंगा कि बोर के पानी से बोर के पानी से अगर खेत को पानी दिया जाए तो उसमें जो भी गल्ला आएगा उसका 2.5% उसका 2.5% ज़कात निकली, जितना भी आएगा। अब उसमें वजन का एतबार नहीं होगा, यानी कि कितने वजन होगा। 60 सा कहा गया, एक सा हमारे पास कितना होता है, तकरीबन 2.5 से 3 किलो, 3 किलो भी अगर पकड़ के चले, 60 into 3, तो 180 किलो तकरीबन जो है, 180 किलो अगर जका क्या गल्ला आता है, फसल आती है, गेहूं चावल या जौ, या इसी तरह अब अरब वगैरह हैं, अरब के ममालिक हैं तो खजूर है, इसी तरह किशमिश है। तो ये सारी वो चीजें हैं जिसमें आमतौर पर उस जमाने में जक़ात ली जाती थी और जक़ात हासिल की जाती थी। एक और तवील इख्तलाफ है, मैं वो सारे चैप्टर्स को हटा के डायरेक्ट आगे के चैप्टर पर मैं अभी किताब आपके सामने ओपन करके रखा हूँ। एक तवील बहस है कि ज़कात किन चीजों में दी जाएगी, कौन सी चीजें हैं जो जमीन से उगती हैं उनमें ज़कात होगी। तो उलमा के इसमें दो राय हैं। एक तो ये है कि वो सिर्फ 4 चीजें, गेहूं, जौ, खजूर और किशमिश, इन्हीं 4 चीजों पर ज़कात हो, एक राय है। दूसरी राय ये है कि नहीं, हर वो चीज जो सूख जाए और सूखने के बाद वो बाकी रहे, यानी जो वेजिटेबल्स हैं, तरकारियां हैं, वो खराब हो जाती हैं, ज्यादा देर रहती नहीं है, उसमें ज़कात नहीं दी जा सकती, उसकी ज़कात नहीं निकाली जा सकती है। लेकिन दूसरी चीजें जो जमीन से उगती हैं, चाहे वो ड्राई फ्रूट्स हों या इसी तरह गल्ले के जो दूसरे दालें हैं, अनाज है और मुख्तलिफ चावल है, ये सारी चीजें हैं जो सूखने के बाद भी वो खराब नहीं होते, स्टोर होकर भी वो इस्तेमाल में आते हैं और वो उसमें बढ़ोतरी होती है, उससे माल बढ़ता है। ये सारी चीजें हैं। तो ऐसे सब माल में ज़कात है। और ज़कात कितने माल में है? जब वो 180 किलो से जायद हो जाए। और आमतौर पर जब भी कोई खेती बाड़ी करते हैं तो छोटा मोटा नहीं करते हैं, एकड़ों में जो है ना खेती बाड़ी होती है, तो कई टन जो है ना उससे गेहूं अनाज चावल वगैरह आता है। तो उसका 2.5% अगर बोर के पानी से उसको, उस खेत को पानी दिया गया है,
तो उसका 2.5%, बोर का पानी हो या बाउली का पानी खींच कर उसको वहां पर डाला गया हो, उसे उस पर पैसा लगा हो, खर्च आया हो, तो 2.5%, जितना भी गल्ला आएगा उसका 2.5% ज़कात निकलेगी। और दूसरा मसला ये है कि अगर उसे पानी नहीं दिया गया, जमीन से पानी नहीं दिया गया, मतलब बोर या बाउली वगैरह किसी कुएं से, पाइपलाइन से, किसी तरीके से पानी नहीं दिया गया, बल्कि बारिश के पानी पर ही वो डिपेंड था, बारिश का पानी होता था बारिश का जो पानी आता, उसी बारिश के पानी से वो फसल होती थी, बारिश इतनी होती कि अलग से पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो ऐसी जगह पर उस अनाज का, जो फसल आएगी, उसका 10वां हिस्सा, 10वां हिस्सा मुराद 5%, 5% ज़कात निकाली जाएगी, उसकी 5% ज़कात निकाली जाएगी। अच्छा, कब? इस पर 1 साल गुजरना जरूरी नहीं, इसके लिए, गल्ले के लिए 1 साल गुजरना जरूरी नहीं है। जब भी फसल आएगी, जब भी खेती बाड़ी होकर कटकर जब गल्ला आ जाएगा, तो फिर उसमें ज़कात है, चाहे वो 6 महीने में एक बार आए, चाहे 2 महीने में एक बार आए, चाहे साल में 2 बार आए, चाहे साल में एक बार आए, जब भी। क्यों? कुरान की आयत है, वआतू हक्कहू यौम हसादिह, जिस दिन वो खेती बाड़ी की फसल कट कर आई है, उसी दिन उसका हक अदा करना, उसी दिन उसका हक अदा कर दो, तो उसी दिन उसकी ज़कात निकाली जाएगी। और वो ज़कात, यानी इंसान अगर उसका 2.5% गल्ला अनाज चावल आए तो चावल ही निकाल दे तो ज्यादा बेहतर है। अगर चावल की जगह वो चावल की रकम निकालना चाहता है तो चावल की रकम भी निकाल सकता है ज़कात के तौर पर, कोई हरज की बात नहीं है। ये गल्ले का मसला था। अब दूसरा मसला है बकरियां, गाय और ऊंट, ये सारे जानवर हैं जिनकी लिमिट्स मुकर्रर हैं, कितने जानवर हो तो उसमें से कितने में ज़कात निकलेगी। चूंकि एक तफसील है, एक क्या कहते हैं, लंबा चैप्टर है, एक तवील चैप्टर है, इसमें अगर हम जाएंगे तो काफी सारा वक्त भी लग जाएगा। अब ये गल्ले का जो मसला था, अनाज का जो मसला था, बिल्कुल शॉर्ट में मैंने आपके सामने खुलासा बयान कर दिया, बहुत ही शॉर्ट में। तफसील में अगर जाए तो 1 क्लास 2 क्लास भी उस पर जा सकती थी, लेकिन फायदा नहीं है, खुलासे के तौर पर मैंने उसका जिक्र कर दिया। अब ये ऊंट बकरियां वगैरह का भी ऐसा ही बहुत तवील चैप्टर है, हर एक की अलग अलग लिमिट मुकर्रर है, उसमें से फिर कितने साल के हों तो कितने पे कितने साल का बच्चा ज़कात निकलेगा, ये सारी तफासिल अपनी जगह है। इल्म तो हासिल करना ही चाहिए, लेकिन वक्त की किल्लत की वजह से मैं उस चैप्टर को छोड़कर आगे बढ़ रहा हूँ, मैं उस चैप्टर को छोड़कर आगे बढ़ रहा हूँ। ज़कात के अदायगी और तकसीम, मतलब ज़कात, चाहे कोई भी चीज जो निकल रही है, चाहे वो सोने की ज़कात हो, चांदी की ज़कात हो, पैसों की ज़कात हो, बिजनेस के सामान की ज़कात हो, या गल्ले की ज़कात हो, जो भी ज़कात हो, ज़कात जो भी निकलेगी, उस ज़कात को कैसे अदा किया जाएगा, कहाँ तकसीम किया जाएगा, ये सारी तफासिल आज के दर्स में हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। फर्ज हो जाने के बाद ज़कात का जल्द से जल्द अदा करना जरूरी है। एक बार अगर ज़कात फर्ज हो गई किसी पर, यानी निसाब को पहुंच गया किसी का माल, 7.5 तोले सोना पहुंच गया, या जो है ना 52.5 तोले चांदी पहुंच गई, या उससे ज्यादा उसके पास आ गया और उस पर 1 साल गुजर गया, तो फिर उसे ज़कात अदा करना उस पर फर्ज हो गया। इसीलिए ये हदीस हमारे सामने हजरत उक़बा बिन हारिस रज़ी अल्लाह से रिवायत है कि मैंने एक रोज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ असर की नमाज पढ़ी, सलाम फेरने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन उठे और घर तशरीफ ले गए, फिर बाहर आए, और जब आपने लोगों के चेहरों पर ताज्जुब के आसार देखे तो फरमाया, मुझे नमाज में याद आया कि हमारे घर में सोने का एक टुकड़ा है, मुझे ये बात पसंद ना आई कि इस हाल में रात हो जाए कि ये हमारे पास रखा हो, लिहाजा मैंने उसके तकसीम करने का हुक्म दे दिया। सही बुखारी और इमाम अहमद ने इसको रिवायत किया। तो देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जज्बा कि आपके पास सोने का एक टुकड़ा रखा हुआ था और आपने उसको कब याद आया ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब याद आया वो मामला? नमाज में याद आया। नमाज में आमतौर पर कोई चीज याद आ जाती है, याद आ जाने का मतलब नमाज खराब हो जाना नहीं, उसको कंटिन्यू फिर उसी पर बाकी रहना। अब कुछ याद आ गया, मैंने पैसे वहां रखे थे, वहां से कौन लिया, कितना लिया, कैसा हुआ, क्या नहीं हुआ, अब वो डिटेल में नहीं चले जाना, फौरन वहां पर याद तो आएगा शैतान की तरफ से या किसी और तरीके से, अगर याद आ गया तो फौरन उसको वहीं पर छोड़कर, और वसवसे अगर आ रहे हैं, जैसे खिंजर नामी शैतान है जो नमाज में वसवसे डालता है, तो दाएं बाएं तरफ थूकने की तरह, थूकना से मरा थूकना नहीं है, बाजू वाले पर आप थूक देंगे, थुथकाना जिसे कहते हैं, थू 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 जो है ना, मतलब थूक भी ना निकले, बल्कि शैतान पर वो थूक जो है ना ऐसा लगे कि शैतान पर वो गिर रहा हो। कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग निकाल कर फिर उसके ऊपर एक वीडियो जो ना हमारे न्यूज चैनल वाले चला देंगे,
जैसा क्या नाम है, एडवोकेट फैज सईद के ऊपर जो है ना इन लोगों ने चला दिया था, वो थूकने के बारे में, नमाज में वसवसा है तो शैतान पर थूकना चाहिए। तो कोरोना पे जो है ना इसको लाकर जोड़ दिया गया और कहा गया कि देखो ये जो ना मुसलमान है जो थूकने की बात कर रहे हैं, जबकि यहाँ कोरोना एक खतरनाक बीमारी है, अपनी जगह वो बीमारी है, वो सब कुछ अपनी जगह है, उसका इनकार नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये थुटकाना मुराद से थूकना नहीं है, किसी के ऊपर थूक गिर जाए ये मुराद नहीं है, और उन वसवसों को खत्म करना मुराद है। और यहाँ दूसरी हदीस हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, कोई ज़कात किसी माल से नहीं मिलती मगर उससे हलाक कर देती। यानी जब किसी माल पर ज़कात वाजिब हो जाए तो उसे जल्द अज जल्द अदा कर देना चाहिए। सही बुखारी ने इसको तारीख में जिक्र किया और इमाम शाफई ने अपनी मुस्नद में इसको जिक्र किया है। यानी ज़कात वाजिब हो जाने के बाद अगर ज़कात अदा ना की जाए तो फिर वो माल हलाक हो जाता है, वो माल हलाक हो जाता है। इंसान बचा कर रखता है, ये समझता है कि मैं ज़कात दूंगा तो मेरा कैसा, मेरे बच्चों का कैसा, मेरा मुस्तकबिल कैसा, मेरा फ्यूचर कैसा, और वो ज़कात बचाने की चक्कर में रहता है कि वो ज़कात उसके असल माल को खा जाती है। कोई ना कोई हादसा, कोई ना कोई मुसीबत, कोई ना कोई ऐसी नौबत आ जाती है जहां जाकर इंसान अपने असल माल से भी महरूम हो जाता है। ज़कात निकालने से माल में बरकत आती है, तरक्की होती है, अल्लाह ताला उसमें खैर और बरकत का मामला करता है। ज़कात अदा ना की जाए तो वो दुनिया में हलाकत और तबाही का बाइस बन जाता है, और आखिरत में वही माल उसके लिए एक अजदहे की शक्ल में, एक बड़े सांप की शक्ल में उसे उसके गले का तौक बनकर उसे डसता रहेगा और कहेगा अना कंजुका अना मालुका, मैं तेरा खजाना हूं, मैं तेरा माल हूं। ज़कात का पेशगी अदा करना जायज। पेशगी से मतलब इन एडवांस, आप एडवांस में ज़कात पे कर दें, यानी एक साल गुजरना कंडीशन है, लेकिन साल के गुजरने से पहले भी आप अदा कर सकते हैं, साल गुजरने से पहले भी आप अदा कर सकते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह से रिवायत है कि हजरत अब्बास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी ज़कात साल पूरे होने से पहले पेशगी अदा करने के मुताल्लिक पूछा, दरियाफ्त किया, तो आपने उन्हें इजाजत दे दी। हजरत अब्बास ने क्या कहा, एक साल नहीं गुजरा, मेरे पास माल है, लेकिन अभी साल नहीं गुजरा, क्या मैं ज़कात निकाल सकता हूँ? तो निकाल सकते हो, अगर वो निसाब को पहुंच गया तो ज़कात निकाली जा सकती है। जिस मकाम से ज़कात ली जाए उसका वही तकसीम करना जरूरी है, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। ज़कात कहीं से निकलती है, कहीं ले जाकर उसको पहुंचाते हैं। ये इस्लाम में जो ज़कात का सिस्टम है, इतना बेहतरीन सिस्टम है कि अगर उस पर अमल किया जाए 100%, तो फिर दुनिया में कोई भी मुल्क में मुसलमान मांगने वाला नजर नहीं है। क्यों? ज़कात के कंडीशंस में से कंडीशन क्या है? मोहताज मिस्कीन को देना, आगे आएगा, उसकी सारी तफसील आगे आएगी। और दूसरा, जहां से लिए वहीं उसी इलाके के लोगों में बांटना। अमेरिका की ज़कात लाके इंडिया में बांट रहे, हाँ, इंडिया की ज़कात ले जाकर किसी और जगह बांट रहे, हैदराबाद की ज़कात ले जाकर किसी और जगह बांट रहे हैं। बाजू पड़ोसी भूखा पड़ा हुआ है, बीमार पड़ा हुआ है, हाँ, मुख्तलिफ मसाइल में उलझा हुआ है, मकरूज है, कर्जों में डूबा हुआ है, उसकी ज़कात, उसको ज़कात नहीं दी जा रही। रिश्तेदार हैं, अफसोस की बात यह कि कितने रिश्तेदार हैं जो गरीब गुरबा हैं, मसाकीन हैं, मोहताज हैं, उनकी औलाद परेशान है, बच्चों की पढ़ाई का मसला है, कई ऐसे मसाइल हैं, खाने के लाले पड़े हुए हैं, लॉकडाउन में कई लोग भूखे रहे हैं। लेकिन हम रिश्तेदारों में, जिन्हें अल्लाह ने माल से नवाजा है, जिन्हें अल्लाह ने दौलत से नवाजा है, वो लोग अपने रिश्तेदारों के हुकूक अदा नहीं करते। जैसा कि हदीस के अल्फाज हैं, ज़कात के माल के ताल्लुक से तुअख़ज़ु मिन अग़नियाइहिम व तुरद्दु अला फ़ुक़राइहिम, कि ज़कात उसी इलाके के मालदारों से ली जाएगी, उसी इलाके के फुकरा में बांटी जाएगी। अक्सर उलमा सलफ के नजदीक ज़कात जिस मकाम से वसूल की जाए उसका वहीं तकसीम करना जरूरी है, उसका बिला वजह दूसरी जगह मुंतकिल करना मकरूह है। हाँ, अगर वहां से फालतू हो और दूसरी जगह उसकी जरूरत हो तो उसका मुंतकिल। फालतू से मुराद, वहां जरूरत नहीं है, सारे लोग मालदार हैं, सब ज़कात निकालने वाले, कोई ज़कात लेने वाला नहीं है उस जगह, तब आप उस ज़कात के माल को दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। हज़रत अबी जुहैफा रज़ी अल्लाह से रिवायत है कि हमारे पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकर्रर करदा आमिल ज़कात, यानी जो ज़कात वसूल करने वाला, जो जैसे अब हमारे पास इनकम टैक्स से ईडी डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स ऑफिसर कहते हैं, तो ज़कात ऑफिसर, ज़कात वसूल करने वाला, वो वसूल करने के लिए आया।
اس نے ہمارے اغنیا سے، مالداروں سے زکوٰۃ وصول کی اور ہمارے فقراء میں تقسیم کر دی. ہمارے مالداروں سے لے کر ہمارے ہی غریبوں میں اس مال کو تقسیم کر دیا. میں بھی ایک یتیم لڑکا تھا، مجھے بھی اس نے ایک اونٹنی دی، زکوٰۃ میں ایک اونٹنی دی. ترمذی کی روایت ہے. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے عامل بنا کر بھیجا گیا. جب وہ واپس آئے تو ان سے پوچھا گیا مال کہاں ہے؟ انہوں نے کہا مال کے لیے تم نے مجھے بھیجا تھا، میں نے اسے وصول کیا جہاں سے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وصول کرتے تھے، اور اسے وہیں تقسیم بھی کر دیا جہاں کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تقسیم کرتے تھے. ابو داؤد اور ابن ماجہ کی روایت. مطلب زکوٰۃ کا مال لا کے بیت المال میں جمع کر کے اس کو بتانا نہیں ہے کہ ہمارے پاس اتنا مال جمع ہوا، آیا وہاں کا وہاں دے دو، ختم کر دو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عامل دوسری جگہوں سے زکوٰۃ کا مال مدینہ لایا کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے مہاجرین و انصار کے درمیان تقسیم فرمایا کرتے تھے. اب اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ وہاں بانٹنے کے بعد پھر وہ مال جو بچ جاتا وہ لایا کرتے. ایسا نہیں کہ وہاں کے لوگوں کو چھوڑ کر لا لیتے تھے، نہیں. حضرت عبداللہ بن ہلال ثقفی سے مرسل روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا آپ کے بعد تو زکوٰۃ کی ایک ایک رسی اور ایک ایک بکری کے بارے میں میری جان ہی نکل جائے گی. یعنی آپ کے عامل جاتے ہیں اور ہم سے ایک ایک رسی اور ایک ایک بکری کی وصول کر کے مدینہ لے آتے ہیں. آپ نے فرمایا اگر یہ رسی اور بکری مہاجرین کے نادار لوگوں کو نہ دی جائے ہوتی تو ہم اسے نہ لیتے. یعنی مراد یہ ہے کہ وہاں سے جو لی گئی، لینے کے بعد یہاں مہاجر مدینے میں جو گھر بار چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں، اپنا مال، اپنی جائیداد، اپنے کاروبار، اپنا سامان، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مدینہ آ کے یہاں دین کی خاطر یہ لوگ رہ رہے ہیں، تو ان کا حصہ بنتا ہے. یہ بھی مساکین ہیں، ان کے لیے یہاں لائی جا رہی ہے. ایسا نہیں کہ وہاں نہیں دے کر یہاں لائی جا رہی ہے، وہاں بھی دی جا رہی ہے، ساتھ میں یہاں بھی پہنچائی جا رہی ہے. عمر بن شعیب اپنے والد اور وہ اپنے دادا کے ذریعے روایت کرتے ہیں کہ حضرت معاذ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ و صدقات وصول کرنے کے لیے یمن بھیجا تھا. آپ وہیں رہے یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. پھر حضرت عمر کے زمانے میں وہ واپس آ گئے تو حضرت عمر نے انہیں واپس کر دیا. حضرت معاذ نے پہلے سال لوگوں کی تہائی زکوٰۃ حضرت عمر کے پاس بھیجی. حضرت عمر نے وصول کرنے سے انکار کیا اور فرمایا میں نے تمہیں صدقات یا جزیہ کا مال لانے والا بنا کر نہیں بھیجا تھا، بلکہ اس لیے بھیجا تھا تاکہ تم خوشحال لوگوں سے وصول کرو اور حاجت مندوں میں تقسیم کرو. حضرت معاذ نے کہا میں نے آپ کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں بھیجی جس کا لینے والا یہاں کوئی ہوتا، مطلب یہاں سب کچھ دینے کے بعد بچا کر وہاں بھیجا گیا. دوسرے سال حضرت معاذ نے آدھی زکوٰۃ بھیجی تو پھر ان میں اور حضرت عمر میں یہی تکرار ہوئی. تیسرے سال حضرت معاذ نے پوری زکوٰۃ بھیجی تو پھر ان میں اور حضرت عمر میں یہی تکرار ہوئی. مراد کیا ہے کہ وہاں لوگ زکوٰۃ نکالتے رہے، اللہ تعالیٰ ان کے مال میں اضافہ کرتا رہا، یہاں تک کہ جو لوگ زکوٰۃ لینے والے تھے وہ زکوٰۃ دینے والے بن گئے. اب وہ تیسرے سال تک نوبت یہاں آ گئی کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہ رہا، پوری کی پوری زکوٰۃ حضرت معاذ نے مدینے کو بھیج دی حضرت عمر کے پاس. تو دیکھیے زکوٰۃ کے سسٹم کا کتنا بڑا فائدہ ہے، کتنا بڑا فائدہ ہے کہ زکوٰۃ اگر اسی علاقے میں بانٹی جائے، اسی علاقے کے لوگوں کو دی جائے اور اس سے وہاں کے لوگ اپنا بزنس، اپنے کاروبار، اپنی معیشت کو سنبھال لیں، تو پھر نوبت یہ ہوگی کہ وہ خود دینے والے بن جائے. اب دیکھیں اس کو فار ایگزامپل پہلے سال میں انہوں نے جو ہے نا 1/3 بھیجا، باقی 3 حصے یہاں پر لوگوں میں بانٹ دیا. اب وہ 3 حصوں میں جن جن لوگوں کو زکوٰۃ کا مال ملا انہوں نے اپنے کاروبار سیٹ کر لیے. 1 سال تک ان کا کاروبار 1 سال لگا سمجھیے، سیکنڈ سال وہ اس میں سے کچھ لوگ مالدار بن گئے تو آدھی زکوٰۃ بھیج دی مدینے کو، آدھی زکوٰۃ یہاں کے لوگوں کو بانٹ دیا. پھر تیسرا سال آنے تک ایسا ہوا کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا ہی نہیں بچا، پوری کی پوری زکوٰۃ مدینے کو بھیج دیے، سارے لوگ مالدار بن گئے بلکہ سب زکوٰۃ دینے والے بن گئے. تو پھر ایسی حالت میں دیکھیں آپ، اسلام مسلمانوں کو یہی تلقین کرتا ہے کہ آپ اگر زکوٰۃ دیں گے اور اس کے حقداروں کو پہنچائیں گے تو پھر کوئی مالدار مالدار سے مالدار نہیں بنتا جائے گا اور کوئی فقیر فقیر سے نہیں بنتا جائے گا، بلکہ دونوں میں میانہ روی رہے گی. ہاں اللہ تعالیٰ مال کے ذریعے سے مال کو پاک کرے گا، زکوٰۃ کے ذریعے سے مال پاک ہوگا اور مال میں بڑھوتری ہوگی، مال میں اضافہ ہوگا. اور جو لوگ فقراء و مساکین ہیں وہ فقراء مساکین ہمیشہ نہیں رہیں گے، بلکہ وہ بھی اپنی حالت کو مستحکم کر لیں گے. وہ زکوٰۃ لینے والے نہیں بلکہ زکوٰۃ دینے والے بن جائیں. زکوٰۃ ادا کرتے وقت کی دعا کیا دعا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم زکوٰۃ ادا کرو تو اس کا ثواب نہ بھولو. اس کا ثواب یعنی اس کی دعا یہ ہے کہ تم یہ کہو
अल्लाहुम्मा जअलहा मगनमन वला तजअलहा मगरमा, अल्लाह तो उसे फायदा मंद बना, इसे जुर्माना ना बना, इसे जुर्माना ना बना। ज़कात आप दे रहे हैं तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें, अल्लाह इसे मेरे लिए फायदा बना, अजर का बाइस बना। और खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कुरान मजीद की सूरह तौबा की आयत भी है, जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा व सल्लि अलैहिम इन्न सलातक सकनुल लहुम, कि माल उनसे, उनके मालों की ज़कात ली जाए, उनके मालों को पाक किया जाए और आप उनके हक में दुआ करें। तो ज़कात लेने वाला भी दुआ करे, जो जाके ज़कात वसूल कर रहा है, टैक्स वसूल कर रहा है बैतुल माल की तरफ से, अगर कोई ऑफिसर जाकर ज़कात ले रहा है, अब ये सब चीजें तो आज हमारे पास है नहीं, कोई जा सकता नहीं, कोई जाके पूछ सकता नहीं। हाँ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले अगर आके ईडी वाले बैठ जाएं तो फिर वो अलग मसला है कि पूरी बाल की खाल निकाल कर पूरा पूरा का पूरा लेकर चले जाए। लेकिन अगर कोई ज़कात के लिए आए तो 10 रुपये ज़कात से ना निकले, जेब से ना निकले, ऐसी हालत हमारे मुसलमानों की है। तो वहां हमें इस्लाम ये तरीका सिखाता है कि ज़कात वसूल करने वाला जो जा रहा है हासिल करने के लिए, वो भी ज़कात देने वाले के हक में दुआ करे कि अल्लाह इस ज़कात को, इसके हक में खैर और बरकत का बाइस बनाना, इसके हक में सवाब का और फायदा मंद बनाना। ज़कात वसूल करते वक्त की दुआ, जिससे कि आगे यही दुआ आ गई। हजरत अब्दुल्ला बिन अबी औफा से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब कोई सदका यानी ज़कात आता तो आप फरमाते, अल्लाहुम्मा सल्ली अला आलि फुलान, अल्लाह फलां घर वालों पर अपनी रहमत नाजिल फरमा। सही बुखारी और सही मुस्लिम की ये रिवायत है। ज़कात के मसारिफ, अब ये भी एक तफसील चैप्टर है। 8 लोग हैं जिन्हें ज़कात के मसारिफ दी जाएंगी, ज़कात कहाँ कहाँ तकसीम होगी, किन किन लोगों को ज़कात दी जाएगी, ये भी एक तफसीली चैप्टर है। चूंकि मैंने शेख अब्दुल समद साहब को इतला दी ये भी कि मैं 10:20 तक क्लास लूंगा, मेरी एक मीटिंग है जिसकी वजह से मैं आज 10:30 तक क्लास नहीं ले सकूंगा, तो मेरे पास सिर्फ 9 मिनट बाकी है और 9 मिनट के अंदर ये सारी बात नहीं हो पाएगी। 9 मिनट 8 मिनट जो भी है, तो अगर किसी का कोई सवाल हो तो सवाल कर लें, ताकि हम इस ज़कात से मुताल्लिक कुछ अगर इश्कालात हैं ज़कात देने के ताल्लुक से या किसी और मसले में, तो उस पर गुफ्तगू हो जाए। ज़कात किन किन लोगों को देना है, कौन कौन ज़कात के हकदार हैं, उस पर इंशाअल्लाह आइंदा दर्स में गुफ्तगू हो। अस्सलाम वालेकुम मौलाना। जी वालेकुम सलाम। मौलाना, ये जो 1 साल गुजरने का है, वो हम इसका इंग्लिश का ले सकते हैं या मतलब वही हिसाब से चला सकते हैं? हिजरी साल का एतबार होगा। और उसके लिए सबसे आसान तरीका ये है कि आप रमजान का ख्याल करें, रमजान अगर फिक्स कर लें तो ज्यादा आसान रहेगा, याद रखने में आसानी होगी। मतलब कब दिए थे, कौन से महीने में दिए थे, याद नहीं रहता आमतौर पर। तो रमजान आमतौर पर जो है सहाबा इकराम से भी और सलफ से साबित है, रमजान मुकर्रर कर लेते थे, इसलिए कि अब वो रमजान में दिए थे, याद रहता, फिर रमजान आने पर 1 साल हो गया, ऐसा मुकम्मल तौर पर याद रहता और उसमें कोई भूल नहीं होती। वरना शव्वाल में दिए थे, ज़ुल्क़ादा में दिए थे, कब दिए थे वो याद नहीं रहता, इसलिए रमजान मुकर्रर कर ले ज्यादा बेहतर। नहीं, और एक दूसरी बात थी मौलाना, आप बोले थे कि दूसरे गांव को, मतलब दूसरे इसको नहीं भेज सकते हैं, तो हमको जो पहचान वाले रहते हैं वहां पे, तो उन्होंने गरीबी में रहते हैं, तो उनको भेजने का ऐसा इंतजाम करना भी गलत है क्या मौलाना? अब देखिए, असल बैतुल माल अगर हर जगह मुकर्रर होता, हर जगह जहाँ की ज़कात वहां ली जाती, वहां अदा की जाती, तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन अगर आपके रिश्तेदार दूर रहते हैं और वो लोग हकदार हैं, आप जानते हैं, तो आप जरूर उन्हें दे सकते हैं, क्योंकि हालात उसी बात का तकाजा करते हैं। जी, जज़ाकल्लाहु खैरन। वही है जी। और कोई सवाल? वालेकुम सलाम। जी, मेरा एक सवाल था, क्या काफिर के साथ एक प्लेट में खाना खा सकते हैं? किससे? काफिर। हाँ, वो मेरे भाई है ना, सऊदी में रहते, तो जहाँ पर उन्हें वर्क करते हैं उनके साथ कुछ काफिर भी रहते, तो सब एक साथ मिलके खाना खाते, तो मुसलमानों के लिए जायज है क्या वो?
नहीं, काफिरों की प्लेट में खाने से मुराद जो है उनके वो बर्तन जो मना किया गया, उनके वो बर्तन जिसमें वो शराब या हराम चीजें, सुअर का गोश्त वगैरह अगर इस्तेमाल कर रहे हो तो उनके बर्तनों को इस्तेमाल करने से मना किया गया। उनको जी। अपने साथ बिठा के खिलाने से मना नहीं किया गया। खिला तो सकते हैं, जब खा सकते हैं। हम सब अगर एक अपने साथ तौर पर हम मिलके बना रहे हैं जब एक साथ मिलके जी, खाए तो उनका झूठा भी लगता ना। नहीं नहीं वैसा तो जो है ना, मतलब नापाकी वो मुराद नहीं है। अगर आप देखेंगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में लाके जो है ना काफिरों को बांधते थे। मस्जिद में जी। काफिरों को लाके जो है ना उनको रखते थे, उनको तालीम और तरबियत हो, वहां लाकर उन्हें कैदी बनाकर रखा जाता था, उनको खिलाया पिलाया जाता था, उनका सब कुछ ख्याल रखा जाता था। और अगर आप देखेंगे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक यहूदी औरत ने दावत दी, आप उसके घर जाकर वहां आप जो है ना उसकी दावत कबूल करते हैं, खाते हैं, तो इसमें मुमानात नहीं है। जी, मुमानात जज़ाकल्लाह। उस वक्त है जब उन बर्तनों में, उन ग्लास में शराब या इसी तरह हराम गोश्त या हराम चीजें अगर इस्तेमाल हो रही है तो ऐसे बर्तनों से इज्तनाब करने का हुक्म दिया गया। और उनको साथ खिलाने की तो बात है एक बर्तन में, तो उन्हें ये एहसास होगा कि इस्लाम में जो है ना इस तरह की तफरीक नहीं है, छूत छात नहीं है, जात पात नहीं है, बल्कि देखो सब एक साथ खाते हैं, एक साथ रहते हैं, बल्कि एक अच्छा मैसेज भी उनको जाएगा उससे जी। कि हमको अलग नहीं किया जा रहा है। जबकि वही काफिरों में आप देखेंगे उनके पास बहुत सी जात पात हैं, उनके पास बहुत से छूत छात के मरातिब हैं। वो खुद अपने हिंदुओं में भी, उन लोगों के पास भी, काफिरों में भी कई जातें हैं। एक जात वाला दूसरे की बर्तन में, दूसरों की दावत में, दूसरों के उसमें जो है ना शरीक नहीं हो सकता उनके पास। तो उन्हें इससे एक अच्छा मैसेज भी जाएगा कि इस्लाम में देखो ऐसी सारी चीजें नहीं है। वहां सब एक साथ, छोटा बड़ा, मालदार गरीब, बादशाह के साथ नौकर भी बैठ के खाता है। तो उससे एक अच्छा मैसेज भी उन्हें जाएगा। और इस्लाम वही तालीम देता है, मुसावात की तालीम देता है। जी, जी, जज़ाकल्लाह खैर। ये जी। और कोई सवाल? शेख साहब, इस्तेमाल करने वाले सोने जवाहरात पर सोने चांदी के क्या उन पर भी ज़कात देना फर्ज है या जी उनको? हाँ, शायद आप इससे पहले दर्स में नहीं थे, मेरे ख्याल से उस पर तफसीली गुफ्तगू हो चुकी है। उस पर सही हदीस भी हमारे सामने आई है। जो इस्तेमाल में आने वाले सोने चांदी के जेवरात है, चाहे वो नेकलेस की शक्ल में हो, चाहे कंगन की शक्ल में हो, चाहे बालियों की शक्ल में हो, चाहे जिस शक्ल में भी हो, इस्तेमाल में आने वाले जेवरात पर भी ज़कात है। जज़ाकल्लाह खैर। वही है। जी। जीवन और भाई हाँ शेख, शेख अब्दुल शेख समद नहीं आए साहब नहीं आए अभी। ख्याल से। जी जी, कॉल करूं क्या? मैं कॉल कर रहा हूँ उनको। जी, अच्छा, अस्सलाम। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। शेख साहब, हम लोग यहाँ पर प्रॉपर्टी टैक्स और ये जो है ना जो भी चीजें लेते हैं उनका भी टैक्स देते हैं। तो इस वक्त में हमें यहाँ पर इस हालत में हमको कैसे टैक्स देना पड़ेगा, कैसे ज़कात देना पड़ेगा हम लोगों को? प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह जो आप दे रहे हैं उससे ज़कात तो माफ नहीं है। वो तो यहाँ का मुजरिमाना यानी जालिमाना कानून कह लें, आप जो भी कह लें, वो एक अलग शक्ल है, उसका तो हिसाब उनको देना होगा। मैं हमेशा यही कहता हूँ, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे जो भी टैक्स हो, आप जो पे कर रहे हैं, तो वही समझ लें कि वो आपके मुकद्दर का नहीं है। वो आपके मुकद्दर का नहीं है। जो बच रहा है वो आपका है। जो बच रहा है वो आपका है। आमतौर पर क्या होता है, लोग टैक्स बचाने के लिए मुख्तलिफ स्कीम्स में इंटर होते हैं, मुख्तलिफ स्कीम्स में इंटर होते हैं, और उसके जरिए से अपने हलाल कमाई को बचाने के लिए हराम में हाथ डालते हैं। और चूंकि यहाँ का सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है, लोगों को इस तरह मजबूर किया जाता है कि आप ये स्कीम ले लो साहब,
आपका इतना टैक्स बच जाएगा, आप ये शो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखें कि ये सब जो भी जा रहा है, जितना भी टैक्स जालिमाना तौर पर वसूल किया जा रहा है, आप ये समझ लें कि ये आपके मुकद्दर का निवाला नहीं है, आपकी किस्मत का नहीं है। जो बच रहा है 70% अगर बच रहा है तो वो 70 आपका है, 100 आपका नहीं है। 30% अगर आपसे टैक्स ले लिया जा रहा है तो आप ये समझ लें कि आपका 70 ही है। पहली बात, चाहे वो घर का टैक्स आप पे कर रहे हो, जो भी टैक्स आप पे कर रहे हो, प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह जो भी आप पे कर रहे हैं, वो अपनी जगह है। जो आपका बचा हुआ है, बचकर उस पर 1 साल गुजरा हो तो उस पर ज़कात आपको अदा करना। अब यहाँ प्रॉपर्टी वगैरह में क्या है, वो बचा बचा आपके पास कुछ भी नहीं है, घर बना हुआ है, खाने को नहीं है, लेकिन आपको टैक्स देना पड़ेगा। इस्लाम ये नहीं कहता है, इस्लाम ये हुक्म नहीं देता है। आपके पास है, बचकर 1 साल हो गया तो ही देना है, जी बचने के बाद 1 साल हो गया जी, नहीं बच रहा है, खत्म हो जा रहा है तो कोई ज़कात नहीं। आप प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे हैं, आप कुछ भी दे रहे हैं, आपके पास बच रहा ही नहीं, पैसा ही नहीं बच रहा आपके पास, कोई ज़कात नहीं। आप महाना जो है ना हजारों का खर्चा कर दे रहे हैं, लाखों का खर्चा कर दे रहे हैं, वो अल्लाह ताला उसके बारे में, वो अलग बात है, इसराफ का सवाल अलग होगा। लेकिन ज़कात का सवाल कब होगा, जब निसाब को पहुंचने के बाद आप ज़कात ना दें, तब आपसे ज़कात का सवाल होगा। लेकिन ज़कात के लिए निसाब तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो जा रहा तो उस पर कोई ज़कात नहीं। वालेकुम सलाम। मेरा सवाल वाकई है, इन्होंने सवाल किया था। अस्सलाम वालेकुम मौलाना। वालेकुम सलाम। जी मौलाना, अगर जमीन ले लिए, जमीन पे घर वर नहीं बनाए, 1 साल गुजर गया, तो वो उसमें ज़कात देना है? वो जमीन अगर आप अपने घर बनाने के लिए तो उस पर ज़कात नहीं। वो जमीन अगर आप बिजनेस पर्पस के लिए लिए हैं तो उस पर ज़कात देना। अच्छा हाँ, अच्छा नीयत के ऊपर डिपेंड है, आप किस मकसद से लिए हैं वो जमीन को, उस एतबार से उस पर ज़कात है। अगर आप अपने अच्छा, लिए अगर रखना चाह रहे हैं, बच्चों के लिए रख देना चाह रहे हैं उसको, तो उस पर हाँ, ज़कात नहीं। अच्छा, जी, अगर वो आप बिजनेस के उसको लिए लिए तो? इन्वेस्टमेंट के तौर पे लगाए हैं, आप हाँ इन्वेस्टमेंट के तौर पे जो है ना खरीदे हैं ताकि उससे हाँ पैसा आए, फिर वो पैसे से और पैसा बनाए, तो फिर वो है, बिजनेस है, बिजनेस की शक्ल में उस पर ज़कात वाजिब हो। तो कितने % रहेंगे उस पे? जो जितना उसकी जो कीमत आएगी, वो कीमत के एतबार से 7.5 तोले का जो भी अच्छा मेयार होगा, वो रेट को अगर पहुंच रही तो उसमें से 2.5%। अच्छा अच्छा शुक्रिया मौलाना। और एक छोटा सा सवाल है मौलाना। अच्छा, ये जो पैसा जो जमा जी, होता है जीपीएफ में जमा होता है ना मौलाना, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो पैसा जो हम्म। जीपीएफ में जमा हो जाता है ना, तो उस पर भी ज़कात देना है मौलाना? वो पैसा अगर आपको, जैसे उसमें 2 सूरतें हैं, एक ये है कि कितना जमा हो रहा है आपको उसका इल्म है, और उसमें से बात चीजें ऐसी होती है, बात उसमें जो है ना सूद वगैरह भी उसमें मिला होता है, आप उसको भी जो है ना छान कर अलग कर सकते हैं, छाट कर अलग कर सकते हैं कि कितना इसमें इंटरेस्ट का पैसा आ रहा है, कितना पूरा असल है। वो अलग करने के बाद अगर वो निसाब को पहुंच रहा है, आप चाहें तो हर साल उसकी ज़कात अदा कर सकते हैं, निसाब को अगर पहुंच जाए तो, या फिर पूरा मिलने के बाद चाहे आप जितने साल दिए हैं वो पूरी दे सकते हैं, या फिर 1 साल की ज़कात निकाल सकते हैं। हाँ, तो अगर फर्ज करिए पूरा मिलने के तक अब हम नए रहे समझो, तो फिर वो ज़कात फिर जी, वो हो जाएगी ना मौलाना, हर साल अल्लाह ताला आपकी उम्र में बरकत दे, अल्लाह खैर का मामला करे इंशाअल्लाह। ठीक, हाँ ठीक है, मेरा वक्त हो रहा, असल में माजरत चाहता हूँ मैं, मुझे फोन कॉल आ रहा है, मेरी मीटिंग है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। हाँ एजाज भाई, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह शेख हमला पिछले जुम्मे जो है ना दावा सेंटर में शेख यासर का बयान था, तो उसमें उन्होंने 85 ग्राम बोले, उन्होंने मैं बोला शेख 75 ग्राम होता ना, बोले तो 85 ग्राम बोले, 595 ग्राम चांदी बोले उन्होंने, या उसके हिसाब से चांदी के वैसा पैसा भी रहा तो वो देना पड़ेगा आपको बोल के बोले। तो गोल्ड का तो 85 ग्राम बता रहे थे उन्होंने। नहीं, 85 ग्राम है वो, जो है ना वो माशे के एतबार से वो 7.5 तोले कुछ बन रहा, वो जो है ना आज के मीजान में कुछ चेंजेस आ गए, आज की जो है ना तराजू में जो है ना कुछ चेंजेस आ गए। हकीकत में अगर देखा गया तो 85 ग्राम है, लेकिन वो 7.5 तोले जो कहा जाता है, वो तोला माशे के एतबार से जो उस वक्त तकसीम हुआ करती थी, वो उस वक्त का तोले में और आज के तोले में फर्क हो गया। उस वक्त के तोले में माशे के एतबार से उस वक्त का तोला थोड़ा वजनी हुआ करता था, और आज के तोले में शायद कुछ फर्क हो गया, इसलिए आज 10 ग्राम को 1 तोला कहा जाता है, उस एतबार से 7.5 तोले कहा जाता है। जी जी, जज़ाकल्लाह खैर सर। भैया।